तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोग ने दिया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेगा। आपने इनको 20 साल दिया, हमको 20 महीना चाहिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में पूरा करके दिखाने का काम करेगा। भारी बारिश हो रही है, लेकिन इससे ये बाधा तेजस्वी के लिए कुछ भी नहीं है। जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। सीएम बनेंगे, बनना ही है तो क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए जनता से बोल रहे हैं कि आप एक मौका दीजिए। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हर परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी देंगे। काटी से तेजस्वी यादव ने गजब भाषण दिया। भारी बारिश में मोदी की तो रैली में कुर्सियां खाली है, लेकिन तेजस्वी की रैली में भीड़ उतनी ही है जितनी बिना बारिश के होती है। उतनी भीड़, उससे भी ज्यादा भीड़ बारिश के दिन। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार आंधी कुछ और कह रही है। 14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए सरकार जो है वो इस बार समीकरण बदलेंगे। एक तेजस्वी के आगे प्रधानमंत्री अमित शाह, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, सब लोग हैं। काटी से बड़ा बयान दे रहे हैं तेजस्वी, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी सभी बातों को सुनिए। सैनी भी मौजूद है साथ में। काटी की जगह मंच पर उपस्थित मुकेश सहनी जी, कारी शोएब साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, महागठबंधन के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, काटी विधानसभा से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, इस चुनावी जनसभा में तेजस्वी आप सब लोगों का स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। खराब मौसम है, बड़े मुश्किल से हम लोग आज यहाँ काटी पहुंचे हैं। अलर्ट जारी था, पटना से और किसी का हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं, जो उड़ा वो वापस हो गया खराब मौसम के कारण। लेकिन आज आप लोगों के बीच रिस्क लेकर के भी इस खराब मौसम में आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि सरकार को उखाड़ फेंके और नया बिहार बनाने का संकल्प लेने आए हैं। और हम लोगों के प्रत्याशी इसराइल मंसूरी जी हैं, राहुल गांधी जी, लालू जी ने, लेफ्ट के सभी नेताओं ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, हम सब ने इनको प्रत्याशी पुनः जो है बनाया है। आप सब लोगों से यही अपील है कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके इसराइल मंसूरी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। काफी नौजवान है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी को खत्म करने का है, गरीबी और महंगाई को खत्म करने का है, पलायन मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का है। आप लोगों ने 20 साल नीतीश कुमार जी को, एनडीए को मौका दिया, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तेजस्वी आज काटी की जनता से एक मौका मांगने आया है। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का होगा और तेजस्वी आपकी उम्मीदों पर छक्का मारने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेगा। आपने इनको 20 साल दिया, हमको 20 महीना चाहिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में पूरा करके दिखाने का काम करेगा।
तेजस्वी आएगा तो किसी बिहार के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए अपना प्रदेश बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं। सारी सुविधा बिहार में ही मिलेगी, बिहार में ही मिलेगी। 14 तारीख को रिजल्ट आना है और इस बार पूरा बिहार एक ही बात बोल रहा है कि इस बार बदलाव तय है। घाटी की जनता का क्या राय है? बदलाव तय है ना? दोनों हाथ उठा करके बताइए। सड़क पे जितने लोग हैं सब लोग हाथ उठा करके बताइए। इस बार बदलाव होगा, सरकार बनेगी तो 20 दिनों के अंदर एक नियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। एक मौका बस चाहिए, सिर्फ सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में भूमि की कमी है, इसलिए कारखाना, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो आप समझ जाओ, भाजपा के लोग तो पहले ही बोल रहे हैं कि यहाँ कारखाना नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो केवल गुजरात में लगाएंगे, बिहार में नहीं लगाएंगे। और आजकल तो हमारे चाचा जी को इन लोगों ने पुतला बना दिया है। अब हमारे चाचा जी की वो स्थिति नहीं रही कि बिहार चला सके। उम्र हावी हो चुका है और बीजेपी के लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से अमित शाह, भाजपा के लोग बिहार चला रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, ना कि कोई पहाड़ी आकर के बिहार को चलाने का काम करेगा। ये लोग बिहार पे कब्जा करना चाहते, बिहार को उपनिवेश बना करके रखना चाहते, ये हर किस हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं, चाहे मंसूरी साहब से कोई गलती हो तो इसके लिए हम लोग जो है माफी मांगने का काम करते हैं, लेकिन बस एक मौका जो है, बस एक मौका जो है आप लोग हम लोगों को देने का काम कीजिए। 20 साल आप लोगों ने दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीना चाहिए, 20 महीना चाहिए। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया। बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, हर चीज में घुसखोरी बढ़ गई है। सब लोग आप लोग जान रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला में इतना अपराध बढ़ गया, चरम पर है। चलते चलते गोली मार दे रहा है, दुकानदार को गोली मार दे रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल रही, गुनहगार को नहीं मिल रही। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के इस बार नया बिहार बनाने का काम कीजिए। और आज पार्टी की सदस्यता ले रहे डॉक्टर दिलीप ठाकुर जी, जो लोजपा के नगर अध्यक्ष हैं, कांटी के सोनू सरकार जी, जो महानगर के उपाध्यक्ष जनसुराज के हैं, विनय निषाद जी, संगठन सचिव बोचाहा जनसुराज के हैं, किखल साहनी जी, वरिष्ठ नेता जनसुराज के हैं, और सभी साथी जो है ये लोग राजद की जो है सदस्यता ले रहे हैं। संतोष पासवान जी, रंजीत सोनी जी, उमर अंसारी जी, ये सब भी जो है पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। और महेश लाल जी भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना? एक बार हाथ उठा के बताइए, विजय का माला पहना देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कांटी की जनता जिंदाबाद। चूकना नहीं है, इस बार बदलाव करके रहना है और नया बिहार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय बिहार।